हाँ जी, प्रिसाइज वैल्यू क्या होती है? जब हम एक ही चीज को दोबारा दोबारा से मेजर करते हैं अंडर सेम एनवायरनमेंट कंडीशंस विद सेम नंबर ऑफ लाइक सेम गैप, टाइम गैप सेम होता है, और सेम जगह पे हम जब उसी चीज को दोबारा दोबारा से मेजर करते हैं और वैल्यू सेम आती है तो हम बोलते हैं वो प्रिसाइज वैल्यू है। जैसे एक ही चीज को अगर मैंने 5 बार मेजर किया है तो वो उसकी वैल्यू अगर सेम आ गई तो दैट इज प्रिसाइज वैल्यू। अब आप ये जो नीचे डायग्राम देख रहे हो उसमें फर्स्ट इमेज देखो और सेकंड इमेज देखो। फर्स्ट इमेज में जो ब्लू वाला मार्क है वो हमारे डॉट के बिल्कुल पास है, डॉट के बिल्कुल ऊपर नहीं है लेकिन डॉट के बहुत पास है, तो ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। दूसरे केस में देखो, डॉट सेंटर में है और जो हमारी मेजरिंग वैल्यू है वो ब्लू वाला जो मार्क है वो आउट ऑफ द सर्कल है, वो सर्कल के बाहर है। लेकिन वो जो 5 ये बंच बना हुआ है ना, ये 5 डॉट्स का बंच बना हुआ है, इसका मतलब जब हमने 5 बार ये वैल्यू ली तो वैल्यू हर बार सेम आ रही है, यही वैल्यू आ रही है, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। मतलब इस डॉट के पास नहीं है, क्लोजनेस, डिग्री ऑफ क्लोजनेस नहीं है इस वैल्यू की, लेकिन ये वैल्यू जो है ये बार बार सेम आई, तो ये वैल्यू क्या हो गई? प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्लियर हुआ? सेकंड डायग्राम देखो, इसमें जो डॉट्स है वो अलग अलग है, मतलब जब हमने बार बार से वैल्यू ली तो वो बार बार अलग अलग वैल्यू आई है, और है वो डॉट के पास यानी ट्रू वैल्यू के पास है, दैट मीन्स एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। सेकंड वाली इमेज में देखो, तो वो सारी वैल्यू जो है वो एक्यूरेसी से बहुत दूर है, जो सेंटर वाला डॉट है उससे बहुत दूर है, और वैल्यू भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यू आई है। दैट मीन्स ना तो ये प्रिसाइज है और ना ये एक्यूरेट है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में डिफरेंस समझ में आया है? यस मैम। सबको Yes, क्लियर ma'am. है? Yes, ma'am. ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इनपुट इज सेंसिटिविटी। मतलब हमने जब इनपुट को चेंज किया उससे हमारी आउटपुट में कितना चेंज आया उसको हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। द मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो सेंसिटिविटी को पहले से ही स्पेसिफाई करके रखते हैं कि हमारा जो जौन सी भी चीज है, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उसकी सेंसिटिविटी जो है, सपोज उन्होंने लिख दिया ±5%, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 5% ऊपर भी हो सकती है, 5% नीचे भी हो सकती है। तो सेंसिटिविटी के अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो सेंसिटिविटी क्या होता है आप इस डायग्राम में देखो। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, एक आप जो ग्राफ देख रहे हो वो स्ट्रेट लाइन है, मतलब जब थोड़ी सी इनपुट में चेंज आ रहा था उतना ही आउटपुट में चेंज आ रहा था, फिर जितना इनपुट में चेंज आ रहा था उतना ही आउटपुट में चेंज आ रहा था, जिसकी वजह से जो ग्राफ है वो हमारी बिल्कुल स्लांट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यू कैन से। सेकेंड वाले केस में देखो आप, जो हमारा ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल है, वो डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स हमारी इनपुट की जो वैल्यू चेंज हो रही थी उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो ये जो सेकेंड वाले केस है इसमें सेंसिटिविटी लो है, फर्स्ट वाले केस में सेंसिटिविटी हाई है। तो हर इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है दैट शुड ऑलवेज बी हाई। हम चाहते हैं एक्यूरेसी भी ज्यादा हो, प्रिसीजन भी ज्यादा हो और सेंसिटिविटी भी ज्यादा हो। ठीक है, मतलब जितना हमारी आउटपुट में इनपुट में चेंज आए उसके कॉरेस्पॉन्ड आउटपुट में चेंज आना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मेरे पास एक वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। मैंने वोल्टेज पहले ली 5 वोल्ट और हमारा करंट आ रहा था 1 एम्पेयर। उसके बाद मैंने वोल्टेज बढ़ा दी 10 वोल्ट, तो करंट आ गया 2 एम्पेयर। फिर मैंने वोल्टेज कर दी 15 वोल्ट, करंट आ गया 3 एम्पेयर। अब उसमें क्या हो रहा है, जितना मैं आउटपुट में चेंज कर रही हूँ, जितना मैं वोल्टेज को चेंज कर रही हूँ उसके कॉरस्पॉन्ड करंट में चेंज आ रहा है। सेकेंड केस हम लेते हैं जिसमें सेंसिटिविटी लो होगी। उस केस में क्या हो रहा है, अगर मेरे पास इनपुट वोल्टेज है 5 वोल्ट, करंट आ रहा है 1 एम्पेयर, मेरी वोल्टेज हो गई 10 वोल्ट, करंट आ गया 5 एम्पेयर, मेरी वोल्टेज हो गई 15 वोल्ट और करंट आ गया सपोज 30 एम्पेयर। तो वो जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होगा, वो जो ग्राफ है वो हमारे आउटपुट में चेंज आने से उतना ही चेंज इनपुट में नहीं आया, सॉरी, इनपुट में चेंज आने से उतना ही चेंज आउटपुट में नहीं आया, दैट इज सेंसिटिविटी उस सिस्टम की लो है।
क्लियर है, पर आइडियली हाई होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये सेंसिटिविटी वाला टॉपिक? Yes, ma'am. तो हमारे पास एक सेंसिटिविटी मीटर भी होता है जिससे हम मेजर कर लेते हैं कि इनपुट के चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज आया है। आज हम इतना ही करेंगे। एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सेंसिटिविटी आज हमने पढ़ा है, और मेजरमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा है। मेजरमेंट के मेथड्स कौन से हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे और चलेंगे, धीरे धीरे हम ये टॉपिक करते जाएंगे। आपको आज के टॉपिक में कोई भी कहीं पे भी डाउट है तो बताओ बेटा। हाँ जी बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, ma'am. जगदीप सिंह। मैम ग्राफ एक बार बता नो देंगे मैम। समझ। ओके, ग्राफ में बेटे सिंपल चीज है। ग्राफ सीधा कब बनता है, सीधी लाइन कब ग्राफ में बनती है? जब जितना चेंज आउटपुट में आ रहा हो उसके अकॉर्डिंगली चेंज इनपुट में आ रहा हो, तभी हमारा ग्राफ ऐसा बनता है। अगर हमारा इनपुट में चेंज कम आ रहा है और आउटपुट में चेंज ज्यादा आ रहा है, या इनपुट में चेंज ज्यादा आ रहा है और आउटपुट में चेंज कम आ रहा है, तो ऐसा ग्राफ बनता है। तो जब ऐसा ग्राफ बनेगा तो ये सेंसिटिविटी लो है, और जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा तो सेंसिटिविटी हाई है। हम क्या चाहते हैं आइडियली कि जितना हमारा इनपुट में चेंज आए उसके अकॉर्डिंगली हमारी आउटपुट चेंज हो। ये हम चाहते हैं, जो कि फर्स्ट ग्राफ में हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ वाली सेंसिटिविटी हाई है, सेकंड ग्राफ वाले सिस्टम की सेंसिटिविटी लो है। क्लियर? और कोई डाउट है? यस मैम। और किसी को कोई डाउट है बेटा? मैम जो आपने सेंसिटिविटी वाला ग्राफ अभी बताया है, हाँ जी, तो उसमें अगर हमने एक्यूरेसी चेक करनी हो तो कैसे करेंगे? वो ग्राफ के अकॉर्डिंगली एक्यूरेसी चेक नहीं होती। एक्यूरेसी चेक होती है आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। आपने आई थिंक क्लास लेट ज्वाइन की है जगदीप सिंह, हाँ जी मैम। तभी आपको एक्यूरेसी प्रिसीजन क्लियर नहीं हुआ। मैं ये जो आज की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो है ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप एक बार इसको सुनो। अगर आपको फिर भी डाउट होता है फिर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। और किसी को कोई डाउट इसमें? अनुराग शर्मा मैम वो क्लियर है? पिक्चर डाल देना। हाँ पिक्चर भी डाल देती हूँ। मनजोत सिंह, शिवम, अभिषेक, नो मैम, कोई डाउट नहीं है। अभी, प्रितपाल, इतने बच्चे पहले ज्वाइन नहीं थे, ये इन बिटवीन लेक्चर ही आया आई थिंक। ओके, मैं आपकी फोटोग्राफ ले लूँ अटेंडेंस की। क्योंकि जगदीप ने लेट ज्वाइन किया है तो जगदीप की अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, ओके क्लास, मैं आपको ये वीडियो शेयर कर देती हूँ और बुक की फोटो भी शेयर कर देती हूँ। ठीक है, Thank you, ma'am. ओके यस ओके मैम। बेटा, थैंक यू मैम। टेक केयर, बाय।